program is sponsored by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद यूपी निकाय चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की संभावित स्थितियों को लेकर सतर्क हो गई हैं। बता दें कि वे निकाय चुनाव में मिली हार की वजह जानने के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ 18 मई को अहम बैठक करने जा रही हैं और इसमें मंडल प्रभारियों, जिला अध्यक्षों के साथ वामसेफ के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। ये बैठक कई मामलों में अहम मानी जा रही है। मायावती इसमें लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर मंथन भी कर सकती हैं। बता दें कि बसपा का साल 2017 की अपेक्षा इस बार निकाय चुनाव में खराब परफॉर्मेंस रहा है। पिछले चुनाव में बसपा को मेयर की 2 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार मेयर की उसे कोई भी सीट नहीं मिली है, बल्कि जीत का प्रतिशत भी कम हो गया है। नगर निगमों में मात्र 85 पार्षद चुने गए हैं। दूसरी ओर प्रदेश के निकाय चुनाव में मायावती की नई सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश भी काम नहीं आई है। पार्टी ने मेयर की 17 सीटों पर 11 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे। इसके बावजूद भी एक भी सीट जीतने में कामयाब बीएसपी नहीं रही और यहां तक कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में भी पार्टी का प्रदर्शन पूरी तरह से निराशाजनक रहा। 2017 के निकाय चुनाव में पार्टी अलीगढ़, मेरठ की मेयर सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही थी, लेकिन 2023 के चुनाव दोनों सीटों पर वो तीसरे नंबर पर रही है। बसपा के लिए अकेली राहत यही रही है कि उसने सहारनपुर, गाजियाबाद और आगरा में मेयर की सीट पर उसके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। निकाय चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर बसपा सुप्रीमो को मुस्लिम समाज से जैसे समर्थन की उम्मीद थी वो उन पर पानी फिर गया। यूपी सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मंगलवार की शाम अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। निधन की सूचना मिलते ही धर्मशाला स्थित उनके आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई और अपने पीछे वो 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ गए हैं। निधन की सूचना मिलते ही उनके घर और गोरखपुर हाता पर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। करीब 2 साल से वो बीमार चल रहे थे। पंडित हरिशंकर तिवारी का शाम 6:45 बजे उनके धर्मशाला स्थित आवास हाता पर निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार बढ़लगंज स्थित मुक्तिधाम पर किया जाएगा। तिवारी के निधन पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शोक भी व्यक्त किया है। तिवारी के निधन की सूचना मिलते ही आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। यूपी के झांसी के मौरानी में राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी खजुराहो पर तेज रफ्तार से जा रही सवारियों से भरी शेयरिंग ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जो है ऑटो चालक पर सवारियों के पैसे लेकर भाग जाने का भी आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि झांसी के मौरानी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडारा के पास झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम टकटोली से हरपालपुर सवारियां लेकर जा रही शेयरिंग ऑटो जैसे ही ग्राम भंडारा के पास पहुंची तभी चालक ऑटो से अपना नियंत्रण खो बैठा और शेयरिंग ऑटो पलट गई, जिसमें सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें राहगीरों और पुलिस की मदद से 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। वहीं शेयरिंग ऑटो में सवार लोगों ने बताया कि ऑटो चालक घटना के बाद सवारियों के पैसे लेकर भाग खड़ा हुआ। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कहाँ जा रहे थे? हमारी शादी हरपालपुर जा रहे थे। अच्छा। हाँ, तो हरपालपुर जा रहे टकटौली से हमने ये गाड़ी बुक करी रहा है 1000 रुपया वहाँ। तो हम हरपालपुर जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे। तो
तो बस ये भी जाने से हादसा हो गया। अच्छा, ड्राइवर भाग गया है? ड्राइवर भाग गया, पैसा ऐसा बीन के सब भग गया। पैसे भी ले गया? पैसे ऐसे सब गिर गए तो सब पैसा लेके सब भर गए पूरा। पब जल्दी जल्दी बीने साहब तो भाग ली सब। अच्छा, आप लोग कहाँ के हैं? हम तो साहब कबरई के लगे मवई चिचारा पड़ रहा है। अच्छा, सब लोग हमारी भांजी है जिनकी शादी से वापसी हो रहे थे। ये हमारी बहन है, ये हमारी भांजी है, वो बहन घर जा रहे थे। हाँ, गाँव जा रहे। यूपी के झांसी में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक दुल्हन अपने फेरे रोककर परीक्षा देने पहुंची। दुल्हन के लिबास में परीक्षा हाल में पहुंची छात्रा को देखकर सभी चौंक गए। बता दें कि झांसी के रक्सा क्षेत्र के गांव डोंगरी की रहने वाली कृष्णा राजपूत शादी 15 मई की रात को यशपाल सिंह से उनकी हुई थी, जबकि 16 मई को फेरे होने थे। 16 मई को ही कृष्णा की बीए फाइनल ईयर की सोशियोलॉजी की परीक्षा थी और ऐसे में कृष्णा सीधे मंडप से परीक्षा देने के लिए पहुंची। बुलंदखंड विश्वविद्यालय की 16 मई को बीए फाइनल ईयर की परीक्षा थी। कृष्णा राजपूत का परीक्षा केंद्र प्रेम नगर के विवेकानंद डिग्री कॉलेज में था। 16 मई को ही कृष्णा के फेरे होने थे। बुंदेलखंड के परंपरा के अनुसार अगर एक बार फेरे हो जाते हैं तो दुल्हन कहीं और नहीं जा सकती है और ऐसे में कृष्णा ने यह फैसला लिया कि वह पहले परीक्षा देगी और उसके बाद ही फेरे लेगी। इस दौरान दूल्हा बारात संग दुल्हन के लौटने का इंतजार करता रहा। वहीं दुल्हन कृष्णा राजपूत ने कहा कि पढ़ाई और शादी दोनों ही जरूरी है, इसलिए मैंने परीक्षा देने का फैसला लिया। आगे बढ़ने के लिए दोनों चीज़ों को एक संग में लेके चलना चाहिए। शादी भी जरूरी थी और पेपर भी जरूरी था। किस चीज़ का पेपर? सोशियोलॉजी। अच्छा, इसके बाद पेपर देने के बाद फिर आप? सर, पेपर देने के बाद विदाई लेंगे। ससुराल जाएंगे? यस सर, ससुराल जाएंगे। शादी आपकी ससुराल कहाँ पर है? बबीना। आज होने वाली उक्त परीक्षा 4 मई को होनी थी, परंतु 4 मई को नगर निगम चुनाव के कारण उक्त परीक्षा टलकर 16 मई कर दी गई। पाली यथावत रही। उक्त छात्रा कृष्णा राजपूत स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय झांसी में बीए 3rd सेमेस्टर की छात्रा है। कल उसके परिजनों का फ़ोन आया कि सर उसकी आज शादी है, कल उसका पेपर है, कैसे हो पाएगा। हमने कहा आप लेके आइए, लड़की की भविष्य का सवाल है, पेपर देगी वो, उसके बाद ही उसकी विदा की जाए। आगे बढ़ने के लिए दोनों चीज़ों को एक संग में लेके चलना चाहिए। शादी भी जरूरी थी और सहारनपुर जिले के थाना गागल हेड़ी गांव में माहली निवासी अवेश पुत्र तौफिक कई दिन पहले लापता होने के बाद परिजनों द्वारा थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा शक के आधार पर अवेश के छोटे भाई शोएब को हिरासत में लिया गया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग शोएब को हिरासत में लेकर काफी टॉर्चर भी किया। इसी को लेकर परिजनों ने अपने बच्चे के लापता होने के बाद हत्या की भी आशंका जताई है। गुस्साए परिजनों का थाने पर हंगामा और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर नेताओं द्वारा गुस्साए लोगों को शांत करने का प्रयास किया गया। थाना पुलिस का कहना है कि शोएब ने अपने भाई की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और शोएब की निशानदेही पर उसे लेकर रुड़की नहर के पास गए थे, जहां पर पुलिस को चकमा देकर नहर में कूद गया। काफी तलाश के बाद भी शोएब को नहर में उसका कोई भी पता नहीं चल सका है। वहीं थाने पर लगातार ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए कई थानों की पुलिस को भी थाने में तैनात किया गया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पदमसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है। उच्च सदन की 2 सीटों पर 29 मई को मतदान होगा। बता दें कि विधान परिषद के उपचुनाव को लेकर अभी तक कोई भी नामांकन नहीं दाखिल हुआ है। नामांकन के लिए अंतिम तारीख 18 मई है। ऐसे में सत्ता पक्ष के उम्मीदवार पदमसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह 17 या 18 मई को अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस दौरान भाजपा संगठन के वरिष्ठ नेता मंत्री शामिल रहेंगे। मानवेंद्र सिंह कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष के साथ ही 2 बार एमएलसी भी रह चुके हैं। वो 1980 में भाजपा के जिलाध्यक्ष बनाए गए थे और 1985 में पहली बार मानवेंद्र सिंह भाजपा के टिकट पर विधायक बने और इस समय भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वहीं पदमसेन चौधरी पूर्व सांसद हैं और बहराइच के निवासी हैं। इस समय भी वो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। दोनों ही नेता संगठनात्मक कार्यों का उन्हें अच्छा अनुभव भी है।